गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही किचन से। और यहाँ पर मनु बना रहे हैं पास्ता, क्योंकि आज दिन था सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन नए लोग पास्ता ले जाते हैं। तो आज हमने सुबह सुबह से इन्हीं की ड्यूटी लगा दिया है किचन में। और कुछ काम के लिए कहो ना बच्चों से तो कहे मम्मा हमसे ये काम नहीं होगा, लेकिन मैगी और पास्ता के लिए कह दो ना तो बोलेंगे मम्मा हम ही बनाएंगे, हम बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, आप इतना टेस्टी नहीं बनाते हो। तो यहाँ पर पास्ता बना करके और गए भोले बाबा के मंदिर, और इनका मैंगो जूस भी बना दिए हैं। जल्दी इनका टिफ़िन पहले पैक कर देते हैं। और आज ना हमारे लिए बहुत ऐसे काम हैं, क्योंकि सैटरडे वाले दिन ना इनकी रहती है छुट्टी। तो हम सोच रहे हैं कि अभी हमको काफ़ी पौधे वगैरह भी लगाना है, क्योंकि जब मॉर्निंग वॉक में गए थे ना तो वहाँ से हम पौधे भी ले आए हैं, और गुड़हल के हैं, काफ़ी पौधे ले आए हैं। तो यहाँ पर पहले बच्चों को रेडी कर देते हैं। और ये जा रहे हैं। अब देखिए, भोले बाबा के मंदिर जाने के बाद ना सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, यानी उल्टा कर रहे हैं। जबकि पहले सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, इसके बाद ही मंदिर जाना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों को कितना भी सिखाओ, लेकिन जब भी ध्यान ना दो ना तो ये लोग उल्टा ही करते हैं। तो यहाँ पर ये भी बच्चों के कपड़ों में प्रेस कर रहे थे। और इसके बाद हम अपनी बालकनी की पहले धुलाई कर लेते हैं, पौधों में पानी दे देते हैं, क्योंकि कभी बारिश होती कभी नहीं होती है। और दोपहर में ना इतनी तेज़ वाली धूप निकलती है कि तुरंत पौधों का यानी गमलों का पानी सूख जाता है। तो इसके बाद ना यहाँ की धुलाई भी कर लेते हैं। और रूम का झाड़ू पोछा वाले तो हमारे अपने काम हो गए, वो तो सुबह 4 बजे से ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर अपने बाहर के ही काम बहुत हो जाते हैं। और यहाँ ना सुबह सुबह ना इतना अंधेला रहता है, और बाहर छिपकली भी रहती हैं। तो इसी वजह से ना बाहर के काम हम बाद में करते हैं, जब आराम से उजाला हो जाता है। इसके बाद मकान के सामने जो प्लॉट पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर एक ग्रीन वाली भाजी भी निकली हुई थी। यानी इसमें ना जब खटाई डाल करके बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और पिछली बार ना ऐसे ही सावन के महीने में ना ये वाली भाजी निकली थी, तो 2-3 बार हमने बनाया था, तो बहुत ही टेस्टी भाजी बनती है। और ये भाजी का नाम हमको खुद भी नहीं आ रहा है, मतलब कि क्या नाम है, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि ये भाजी है। और लक्ष्मी की मम्मी को पता है कि कौन सी भाजी है, लेकिन इस समय ना लक्ष्मी की मम्मी अपने गांव गई हुई हैं। तो हम भाजी तोड़ लेते हैं, इसके बाद अपने पौधे लगाते हैं। और भाजी को तोड़ करके रख दिए, इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं खुदाई। और हमको ना खुरपी नहीं मिली है, तो दादी रहती है ना सामने, तो उसका हम ले आए हंसिया। तो हंसिया से ही खोदबीन कर लेते हैं, काम चलाऊ वाले अपने काम हो जाएंगे। और 2-3 फूल भी मिल गए थे गुलाब के, तो भी हमने तोड़ लिया है। और यहाँ की ना मिट्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो चूल्हे में लोग भोजन बनाती है ना, वही वाली राख यहाँ पर डालती रहती हैं। तो एकदम से ना भुरभुरी वाली मिट्टी है। और जहाँ पर ये भुरभुरी वाली मिट्टी रहती है ना, यानी खाद पानी वाली ना, तो वहाँ पर पौधे बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो जल्दी हम पौधे लगा देते हैं। और वैसे भी ना इन महीनों में हमको पौधे लगाने का बहुत ही शौक़ है, लेकिन इस समय सोच रहे हैं कि काफ़ी पौधे हमको मंगवाना है, लेकिन अभी ये ला नहीं रहे हैं, कह रहे हैं जा करके खुद ले आना। और सुबह सुबह से अपने आज बहुत ही काम हो गए, यानी 2-2.5 घंटे हमारे ये वाले काम हुए हैं। इसके बाद स्नान करने के बाद ना पूजा पाठ भी हो रहा है, और सुंदरकांड का पाठ भी कर लेते हैं। इसके बाद हमारे अपने किचन के काम शुरू होंगे, जो हमेशा डेली वाले काम हैं। और सुबह तो नाश्ते में ना पास्ता थोड़ी ज़्यादा ही बन गया था, इन्होंने भी नाश्ता कर लिया था। इसके बाद हमने रख दिया है आलू बॉयल होने के लिए, और जल्दी गूंद लेते हैं आटा। सुबह से इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि हमको कहाँ जाना है। और ये टाइम ना 10:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज हमारे सुबह से ही इतने काम हो गए थे। और हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी तैयारी बन जाएगी। यानी 1 हफ्ते से हम सोच रहे थे कि हमको कहीं जाना है, कहाँ जाना है। तो अपने बड़े बेटे को यानी कृष्णा को लेकर के ना बाहर कॉलेज के लिए जाना है। तो 1 हफ्ते से ना कभी ये कह रहे हैं देहरादून जाना है, कभी कह रहे हैं हरिद्वार जाना है, और कभी आगरा जाना है, कभी मथुरा जाना है। लेकिन अब फाइनल हमारी तैयारी देखिए कहाँ की बन रही है, तो आगे ब्लॉग में आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम भी अपने सूट वगैरह रख लेते हैं, ज़्यादा कपड़े हमको नहीं ले जाना है, क्योंकि हम लोगों को ना सिर्फ 2 दिन के लिए ही जाना है। पहले हम सोच रहे थे 1-2 साड़ियाँ भी रख लेते हैं, क्योंकि बारिश के महीने में ना अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना और साड़ी भी पहन लो ना, तो साड़ी पहनने में बहुत ही फंसती है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आलू भी छील करके रख लिया, जल्दी हम बना लेते हैं यानी सफ़र के लिए पूड़ियाँ। तो पूड़ी निकालने के बाद ना और तीनों बच्चों के भी कपड़े रख ली, अपने भी रख लिए। और ये बोल करके गए हैं कि मैं आ रहा हूँ ऑफिस से, 12:30 बजे तक निकल लेना है। सो गाइज, यहाँ पर हमारी फाइनल तैयारी बन गई है। और तीनों बच्चे, मीना, हम सब लोग जा रहे हैं। सासू माँ पापा जी घर में रहेंगे। वैसे सासू माँ भी गुस्सा हो रही, करे हमको भी जयपुर जाना है घूमने के लिए। हमने कहा जब दोबारा जाएंगे ना तो आपको लेकर के
जाएंगे, क्योंकि मीना की भी तैयारी बन गई थी। सबका आशीर्वाद लेने के बाद ना हम लोग निकल लिए हैं और भोले बाबा के दर्शन भी करते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी आप सफ़र में जाओ ना और सामने अगर मंदिर है तो दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद ना हम लोग निकल लिए हैं और टाइम ना 1:30 बज गए थे निकलते निकलते, क्योंकि पैकिंग भी किए और बच्चों में होता है ना कितना सामान लेना पड़ता है। वैसे छोटे बच्चों में तो ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन अब बच्चे हमारे बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं। तीनों लोग ना जल्दी जल्दी पैकिंग करवा लिए थे। सो गाइस हम लोग निकल लिए हैं। मेगा फोन से अच्छी बनेगी, सब नया नया किया। जय माता गाइस, टाइम ना 1:30 बज रहे हैं, हम लोग निकल लिए हैं और सुबह से ना इतनी जल्दी थी। देखिए सब टीका चंदन क्या हो गया, हमारा पूरे माथे में फैल गया और अभी हमारे बाल भी इतने गीले हैं। जैसे जूड़ा सुबह से लगाए थे ना वैसे जूड़ा लगा रहा। हमने कहा आराम से कार में जब बैठ जाएंगे ना तभी अपना जूड़ा खोलेंगे। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं है, कितना अच्छा मौसम है। जयपुर जा रहे हैं भैया की एडमिशन आ गई, गाड़ी गई खाई में। कृष्णा रुक जाएंगे अब जयपुर में। क्यों कृष्णा? यहाँ भी गंगा मैया के दर्शन कर लेते हैं। सो गाइस ये है गंगा मैया का पुल, तो यहाँ पर हम बच्चे सब लोग दर्शन कर लेते हैं और ये भी आगे चल करके क्या करने जा रहे हैं तो अभी आप लोगों को ना आगे ब्लॉग में बता रहे हैं। इसके ऊपर कर रहा। पाँच घंटे हो गए हम लोग पानी पिया हुआ। 5 बज रहे हैं, 1:30 बजे निकले। हाँ 1:30 बजे निकले हो तो 1:30 घंटा हो गया, फिर 5 तो 3.5 घंटा तो हुए। बहुत दूर तक ऐसे घर में भरा। 3 के तीनों ना खटपटी। पानी दे दे, ये वाला पियो, दे दे यार। अभी ना भोजन की पोटली भी खोल दिए थे। इनको पूरी सब्जी अचार पूरी सब खिला दिए हैं। रास्ते में ना हम लोग कहीं भी नहीं रुके, बस थोड़ी सी वहीं रुके थे। इन लोगों को ना लग गई थी इसलिए। गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं फिरोजाबाद, है ना गोविंद? फिरोजाबाद पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि आज ही हम लोग कर लेंगे मेहंदीपुर के बालाजी के दर्शन, लेकिन अब देखिए अगर टाइम से पहुंच जाएंगे तभी। मुश्किल है कि हम लोग टाइम से पहुंच पाए। 7-8 पी कर हमें पानी पिए जाने में आ गया। वीआईपी पीछे बैठे जयपुर में है। चलो मनु अभी तो हम कहीं और जा रहे हैं, जयपुर का रटवार। गोविंद साहब किंग करने के बाद ऐसा कोई हाईवे तो नहीं आएगा, सीधा रास्ता क्यों? आगरा मेरे में कुछ नहीं बता रहा। हाँ क्या वो तो मन्नू है, वो मन्नू मेरे 500 मीटर वाला नहीं दिखा रहा है। और क्या आगरा में ना पागल खाना है ना। चलो पहले हम लोगों को पागल छूट के आ गया। बड़ी मुश्किल से मनु की एक शॉप दिखी। मनु को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन पूरी सब्जी तो खा लिए थे, लेकिन फिर भी पूरा जंगल ही जंगल था, कुछ भी नहीं रास्ते में इन लोगों को मिला। मनु हम लोगों के लिए टॉफी ले आना। मुझे रास्ते में ना टॉफी बहुत पसंद है, थोड़ी थोड़ी समय के लिए डालते रहूँ मैं, मुँह भी नहीं सूखता। बीपी की जिसको प्रॉब्लम हो ना, टॉफ़ी ले करके बैग में चले, एक एक टॉफ़ी आप खाते रहिए तो कभी भी आपका बीपी ना लो होगा ना हाई होगा। क्या लाए बेटा? बैठ जाता है आगे तो बैठ जाता। अपनी मम्मी के लिए कुरकुरा ले आ, कड़ुआ वाला। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ये लोगों को ना फोटो सेशन चल रहा है। कहाँ पानी है? अरे पानी तो अपनी कार में इतना रखा। अरे वाह, ले आ। ये वाली टॉफी वो नहीं है क्या?
आप लोग भी गाइस लीजिए, हम लोगों के लिए नाश्ता आ गया है यहाँ पर। ये क्या पीने लगे? जीरा पानी? क्यों कृष्णा, जीरा पानी है? इनको भी प्यास लगी थी, पानी भी नहीं पी रहे हैं। चलो बेटा अब बैठो। 7 बज गए ना? ये रुको मैं टाइम दिखाई दे रहा हूँ। यही जा रहा ना? हाँ 28 किलोमीटर इसी में, कहाँ? सीधा इसी रोड में। 28 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर हो गया। सो गाइस शाम के 8 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि शनिवार का दिन है और चलते हैं बजरंगबली के दर्शन हम खुद करते हैं, आप लोगों को भी आप लोगों ने देखा कि कितनी भीड़ है और 9 बजे यहाँ पर मंदिर बंद होता है। हम लोग लाइन में जब लग गए थे ना तो 8:30 बज गए थे और दर्शन करते करते ना तो 9 बज ही गए थे, लेकिन इतनी उमस वाली गर्मी थी कि पूछे नहीं। बजरंगबली के दर्शन करने के बाद ना अब हम लोग देख रहे हैं रूम, क्योंकि एक रात हम लोगों को यहाँ पर रुकना भी है और मंदिर के पास ही रूम है और एसी रूम है और इसके बाद ना पास में एकदम से होटल भी है और यहाँ के भोजन में ना लहसुन प्याज यानी कोसों दूर रहता है, क्योंकि कहीं भी मंदिर स्थान में ना लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं आपको भोजन में मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो यही है। तो यहाँ पर बच्चों का रात को भोजन भी करा देते हैं और हमारे लिए तो पूरी सब्जी रखी थी, तो हमने कहा इतनी सारी पूरी सब्जी बना करके ले आए थे, कौन वेस्ट करे, तो हम मीना पूरी सब्जी ले लेते। हमारे पति देव भोजन करने के बाद ना जा रहे हैं आराम करने के लिए और 2 दिन से ना गाइस सफ़र में हैं, इसीलिए वीडियो एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। इसीलिए थोड़ी से ना ये सैटरडे का ब्लॉग है, थोड़ी लेट जा रहा है। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हर हर